नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जीके का हल प्रश्न पत्र जीके का जो पूछा जाता है विभाग द्वारा पोस्टमैन प्लस एमटीएस का, पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस का 10 प्रश्न यहाँ से 20 नंबर के पूछे जाते हैं। सबको पता है, फिर भी एक बार हम सूचना दे रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मित्रों प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इसके बाद यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप कम से कम एक लाइक बटन का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि उससे क्या है कि हम लोग भी उससे मोटिवेट होते हैं। जो हमारा टीम है, जो साथ में हमारे काम करते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें क्या हमको लगता है कि हाँ, यदि नहीं पसंद आता तो अनलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ ना कुछ उसमें करिएगा। कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम असम सर्कल का 2023 का हल प्रश्न पत्र पोस्टमैन मेल गार्ड का कर चुके हैं, जीके का सेक्शन। डिपार्टमेंटल का अलग से क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वहाँ पे हम आपको लेंगे, है ना, ठीक है। आपका जो डिपार्टमेंटल है वहाँ पर आपका क्लियर किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जीके का अलग क्लास रहेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। डिपार्टमेंटल का जो भी सिलेबस है उसका अलग से रहेगा, जीके का अलग से रहेगा, और मैथ्स का आपका हम अलग अलग करवाएंगे, क्योंकि सबको एक साथ करवाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। इसका हम अलग क्लास लेंगे, इसका अलग क्लास लेंगे, इसका अलग क्लास लेंगे। तीनों चीज़ें आपको अलग अलग खंड में, भाग में बाँट कर हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। इसलिए तैयार रहिए, तत्पर रहिए। जब भी आप हमारा क्लास अटेंड करिए, शुद्ध मूड से, खाली दिमाग से, बिना किसी टेंशन के, एकाग्रता के साथ क्लास को करिए। गारंटी है आपका 100% सिलेक्शन होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं जीके का पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस का 2023 का आंध्र प्रदेश सर्कल का हल प्रश्न पत्र, जिसमें जीके सेक्शन रहेगा। किसका है ये? आंध्र प्रदेश का। प्रश्न क्रमांक 41 में बोला गया है कि वर्ष 2023 के दौरान कौन सा एशियाई देश G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी कर रहा है। ये आखिर प्रश्न पूछा क्यों? क्योंकि G20 का 2023 में किसके द्वारा मेजबानी किया गया था? भारत सरकार के द्वारा, या भारत के द्वारा किया गया था। अपने देश ने इसको मेजबानी की, इसलिए इसको करंट अफेयर के रूप में पूछ लिया गया है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 42, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो ये देखिए आपको बनेगा कैसे। जब तक आप भारत के मैप को अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे, आपसे ये चीज़ें नहीं बनेगी। ये मैप से पूछा गया है। मैप से भी ज़्यादातर एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, किसी सर्कल में पूछता है, किसी में नहीं पूछता है। पर जो उसका पूछने का तरीका है, आप उस पर गहनता से जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैप से बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है। इसलिए मैप का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इतना तो जान ही लीजिए कि मैप में आंध्र प्रदेश कहाँ है, गुजरात कहाँ है, दमन द्वीप कहाँ है, छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं, इनको तो आप जान ही जाइए। बात समझ में आ गई? तो जो हमारा भारत के पश्चिम में देखिए बिहार आपका जब ऐसे घूम के आते हैं, यहाँ पे आपका बिहार पड़ता है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ। तो बिहार ये आपका पश्चिम में नहीं हो गया, ये आपका हो गया पूरब और उत्तर पूर्वी इलाका हो गया ये, ठीक है। तो बिहार होगा नहीं। तेलंगाना दक्षिण का राज्य है ना, तो तेलंगाना होगा नहीं। तेलंगाना आपका जब यहाँ पे ऐसे घूम के आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग है, ये आपका जो 7 रानियाँ हैं यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर आता है, ठीक है। मैप के हिसाब से बता रहे हैं। ये भी नहीं है। गुजरात आपका जब ये ऐसे बनता है ये, तो यहाँ पे आपका गुजरात पड़ता है। कहाँ पे? ये गुजरात है आपका। तो ये गुजरात कैसा हो गया? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी बता दें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए ऐसे रहता है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये पूर्वी क्षेत्र, इधर के जो राज्य हैं पूर्व में आएंगे, इधर के जो राज्य हैं पश्चिम में आएंगे। ये दक्षिण में आता है और वो उत्तर पे आता है, ठीक है। तो जो आपका गुजरात है ये पश्चिम में आता है। किस में आता है? वेस्ट में।
इसको ध्यान में रखिएगा, मैप देखेंगे तभी ये क्लियर होगा, है ना। आप देखिएगा क्लास के बाद, आप देखिएगा कि बिहार कहाँ पे है, तेलंगाना कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, गुजरात कहाँ पे है। हो सकेगा तो पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 43 43 डैश डैश एक वन्य जीवन अभयारण्य असम राज्य में है। तो असम राज्य में, ध्यान से सुनिएगा, असम राज्य में केवल 2 ही वन्य जीव अभयारण्य हैं। कौन कौन से? मानस राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका हो गया कांजीरंगा। कौन सा हो गया? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मानस यहाँ पे दिया गया है, ये असम में आ जाएगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, ठीक है, बाकी से मतलब ही नहीं है, ये आपका आ गया असम में। कौन सा हो गया? मानस और कांजीरंगा। तो मानस दिया है, ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 44 जून 2014 में निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ था? असम का, नागालैंड का, तेलंगाना का, झारखंड का। झारखंड का तो हुआ, बिहार से अलग हुआ था, बहुत पहले अलग हुआ था, 2014 के पहले, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जो झारखंड हो गया, असम का मतलब ही नहीं है, नागालैंड भी नहीं है। जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य आपका आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? ये 2/6/2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का एक नया राज्य बना था 2014 में। तो यहाँ पे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पर एक चीज़ और है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी फिर चेंज हो गई ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बन गया था? अमरावती। ये 2015 में बना था, ठीक है। तो कभी पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, नया चीज़ था इसलिए पूछ सकता है। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी थी, वो भी 2015 में। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा ऑप्शन को भी अच्छे से गहराई से देखना जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 45 में आता है कि लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ पे, सॉरी, पहली महिला कौन थी? मुख्यमंत्री नाम याद आ रहा है। तो लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली, अब इसमें ऑप्शन में चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। जो निर्मला सीतारमण हैं वो उस समय वित्त मंत्री हैं, अभी करंट में हैं वो, है ना। तो इन्होंने, पहली महिला तो ये है नहीं क्योंकि ये करंट में अभी चल रही हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। जो मीरा कुमार दिया गया है, यहाँ पे दिया है ना मीरा कुमार, तो मीरा कुमार पहला महिला, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो क्यों थी ये मीरा कुमार? ये आप ध्यान में रखिएगा, ये लेडीज का नाम है, ये जेंट्स नहीं है। जो पहली बार सुन रहे होंगे तो वहाँ से होंगे पहले कि अरे मीरा कुमार लड़का है क्या? लड़का नहीं है, वो महिला थी, है ना। तो मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। कौन थी? लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला थी वो। दूसरी चीज लिख लीजिए यहाँ पे, लोकसभा अध्यक्ष सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कहां से? यूपी से। इंदिरा गांधी बचा, है ना। तो इंदिरा गांधी ही पहली बार केंद्र में बजट पेश करने वाली वो पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था केंद्र में, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्हें वित्त मंत्री का प्रभार दिया गया था जब ये पेश की थी। तो और इंदिरा गांधी को नोबेल प्राइज़ भी, भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ये बात याद रखिएगा, है ना। उससे भी पूछ सकता है, पहली महिला थी वो भारत रत्न प्राप्त करने वाली। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। तो इसमें से क्या है कि आपका जो ऑप्शन होगा, लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 46। गुगली शब्द
किस खेल से संबंधित है, तो गुगली जानते हैं कि गुगली डालते हैं क्रिकेटर, है ना, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ये मतलब ये भी समझ में आ गया कि कौन सा संबंध किस खेल से संबंधित है, वो भी देखना है हमें। लुसेंट में आपका विविधता में मिल जाएगा बड़े आराम से। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान देने के लिए प्रश्न क्रमांक 47 में आ गए हैं। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो सिनेमा जगत का बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है ना। तो मीना कुमारी, नरगिस, देविका रानी, गीता बाली, तो इनमें से जो देविका रानी हैं उनको पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। आजीवन योगदान के लिए प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किन्हें? देविका रानी को। पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है, दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 48 में यदि आते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? अभी पिछले जो हल प्रश्न हम करवाए थे ना, तो उसमें था ये दांडी मार्च, वहाँ पे था, यहाँ पे दांडी यात्रा लिखा है, वहाँ पे क्या था? दांडी मार्च, और यहाँ पे दांडी यात्रा लिखा है। तो वहीं पे बताया गया था कि साबरमती आश्रम से दांडी तक उन्होंने दांडी मार्च अपना या दांडी यात्रा आरंभ किया था, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। दूसरी चीज़ क्या है कि 1930 में इसको आरंभ किया गया था, 12 मार्च 1930 में, और 6 अप्रैल 1930 में इसको ख़त्म किया गया था। इतने दिन का दांडी यात्रा था। तो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, उसको ऑप्शन में देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 49, अपने शाही शिष्य, ये आपका आ गया नैतिकता से, अपने शाही शिष्यों को राजनीतिक विज्ञान सिखाने के लिए, सॉरी नैतिकता से नहीं है, इस बार नैतिकता से नहीं पूछा है, यह है आपका बुक राइटर का है। अपने शाही शिष्यों को राजनीतिक विज्ञान सिखाने के लिए पंचतंत्र किसने लिखा था? तो आपको बता दें कि पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा जी का है, विष्णु शर्मा द्वारा इसको लिखा गया था, है ना। बाकी चेतन भगत के द्वारा भी देख लीजिएगा, सुखवंत सिंह के द्वारा और विनोद के द्वारा भी कौन कौन से इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। तो पंचतंत्र किसका हो गया? विष्णु शर्मा का। आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 50, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है या कहाँ पर स्थित होती है? तो आँख में तो होती नहीं, कान में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 50। इसको अच्छे से ध्यान से एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लिए, उससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट होगा आपको उससे तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सर्कल का 2023 का पोस्टमैन प्लस MTS का हल प्रश्न पत्र खत्म होता है। अब इसके बाद नए क्लास में हम नए सर्कल का लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।